जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे जाप करने से काया निरोगी रहे, व्यापार में सफलता मिले और किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो पाए। देखो कोई मिलेगा तो हम खोजेंगे अभी तो। किसका है? प्रभु जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि अगर हम कह देते हैं राधा जपो तो आप कहोगे आप ही रोगी हो, और आपका प्रश्न काया निरोगी होनी चाहिए, तो हमारे पास तो राधा ही है सब कुछ। तो आप पहले ही हमारी बात काट दोगे कि हमने कहा निरोगी काया तो तुम्हारी किडनी फेल है, तो राधा नाम तो हमारा जीवन है और किडनी फेल है। और दूसरी क्या मांगा? एक ही जगह हम थोड़ा आपको कमजोर नजर आएंगे कि राधा नाम से हमने किडनी नहीं ठीक की, बीमार बैठे हुए हैं। अगर आप विश्वास करके जपो तो इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हाँ, राधा राधा जपो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर रोग युक्त ना हो ऐसा हम नहीं कहते, पर रोग होने पर भी वो तुम्हें परास्त नहीं करेगा अगर राधा नाम जपोगे, ऐसा हम कहते हैं। और व्यापार बराबर सफलता ही मिलती रहे ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होगे, ये बात समझ लीजिए। और किसी से दुर्व्यवहार तो होगा ही नहीं। जब हृदय में प्रेम होता है तो दुश्मन को भी प्रेम देने का मन होता है। अपने द्वेष दे कर ही नहीं सकते, अपने प्यार ही देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार है ही, तो हम प्यार ही बांटेंगे। वो हमें मारेगा, हम उससे प्यार करेंगे, वो हमें गाली देगा, हम उससे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार ही है। तो राधा नाम या राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये संपूर्ण है। जो नाम जप करता है उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ आ जाता है। पर अगर ये कि हमारे शरीर में जुकाम ना हो, बुखार ना हो, ये थोड़ा बहुत हल्की बात है। प्रारब्ध है, उसको भोग लीजिए राधा नाम के बल से, और राधा नाम से भगवत प्राप्ति कीजिए, अखंड ऐश्वर्य सुख प्राप्ति कीजिए। भगवान को प्राप्त कर लेना, अखंड ऐश्वर्य सुख, अखंड आनंद। भगवान को प्राप्त कर लेना, दुख का जहां निशान भी नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करना है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करना ठीक नहीं है। नाम का प्रयोग है जुकाम, बुखार, शरीर रोग, ये तो चल ही रहा है। स्वस्थ होते तो यही करते, जो बीमार होकर कह रहे हैं वही स्वस्थ होकर करते। बीमार होकर के जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात श्री जी ने करवा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो प्रारब्ध भोग आया, पर श्री जी हमें बचाए हुए हैं प्रारब्ध के प्रहार से। ये सेवाएं हो रही, खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत चर्चा हो रही, और जीवन कट रहा है बढ़िया। तो हम श्री जी के हवाले अपना जीवन कर दें और नाम जप करें, और जैसे श्री जी हमें रखें वैसे हम रहना पसंद करें, तो बात बढ़िया बन जाएगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस बात पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हो सब कुछ सकता है। तुम निरंतर राधा नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। पर फिर जब भजन का रस आता है तो शरीर कोई महत्व नहीं रह जाता, और जिसका कोई महत्व नहीं, वो बीमार हो, स्वस्थ हो, क्या फर्क पड़ता है। अब अभी चूंकि आप शरीर ही में हो, इसलिए शरीर ही प्यारा है आपको, तो लगता है ये शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। अभी शरीर में प्रधानता भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। भजन करो तो धीरे धीरे ऐसा समझ में। अगर हम चाहेंगे तो रोग भी ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। भगवान देखो, रोग पाप का फल होता है, और हमने भजन के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया तो रोग खत्म हो जाएगा। पाप ही का तो फल है रोग। तो कहते हो आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? क्योंकि हमें जरूरत नहीं, हमारा काम हो गया। हमारी गाड़ी घर के पास आके खड़ी हुई, हम उतर गए, उसमें आग लग गई, हमें क्या परेशानी? रास्ते में होते तो परेशानी हो सकती थी, घर आ गए अब कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। जितना भी कष्ट है वो बहुत सुख से भी ज्यादा मीठा है हमें, क्योंकि मेरे प्यारे के द्वारा दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जैसे काकभूषुंड जी से गरुड़ जी ने कहा कि आपको कौवा की योनि क्यों अच्छी लगी? बोले इससे राम भक्ति उपजी है, इसलिए मुझे जितना आपको गरुड़ देह प्रिय है उससे भी ज्यादा मुझे काक देह प्रिय है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। तो हमें लगता है ये पहली वाली बात में थोड़ा ढीला कर दो कि जैसे चाहो प्रभु वैसे मुझे रखो, पर मैं आपको भूलूं नहीं। दुख में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं दुख को पार कर जाऊं। दुख ना दो ऐसा तो ठीक नहीं है। नहीं, दुख ना दो ये तो बहुत कमजोर बात हो जाएगी। यदि आप दुख देना चाहते हो तो दुख दो, पर दुख के सहने की शक्ति दो, और नाम जप दो जिससे आपको भूलू नहीं। ठीक रहेगा बच्चा? मांगने में थोड़ा सुधार कर लो तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो कौन सा नाम प्रिय है आपको? राधे राधे। हाँ, राधा राधा जप। महाराज जी, आप जैसे राधा नाम के आशिक हैं, हम राम नाम के आशिक हैं। आपसे परमिट चाह रहा कि आप एक बार बोल दो कि राम नाम। हाँ, उसे हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो राम राम जपो, भगवान के नाम में अपार सामर्थ है। ठीक है? मेरा छोटा भाई भी है जो भी राम नाम है। हाँ बिल्कुल जपो, राम नाम जपो। राधा माधव का शार्ट है राम नाम। राधा रा माधव माँ, राधा माधव का है राम। एक मेरा मित्र आया हुआ ओम सीताराम जपेंगे। हम कह रहे पूरे भारत को कह रहे हैं। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र है, पूरा भारत जो राम नाम का प्रेमी हो राम नाम जपे, जो कृष्ण नाम का प्रेमी कृष्ण नाम जपे, जो हमारा प्रेमी राधा राधा जपे। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा सर्वस्व राधा। समझ रहे प्रभु जी, ओम का जाप करना मतलब? जब गुरु दे दे मंत्र तब कभी बोलना नहीं, और उसके पहले जप मत करना।
यदि प्रेमानंद जी महाराज के ये पावन वचन आपके हृदय को स्पर्श कर गए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करें।